जय गुरुदेव। विष्णु क्लासेस में फिर आपको एक बार पुनः स्वागत है और फिर मैं एक अलग कहानी के साथ आया हूं आपके समक्ष। और ये कहानी है आपके 10th क्लास संस्कृत से ही, जो ट्यूशन भाग 2 पाठ 12 स्वामिना विवेकानंदस्य व्यथा। स्वामी विवेकानंद की व्यथा, दुख कष्ट की कहानी है और बहुत लघु है, लेकिन निश्चित तौर पे हमारे लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है। आए उस समय की बात है जब 1893 के सितंबर मास 1893 के सितंबर मास में हुआ था। ये विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे नेतृत्व किए थे भारतवर्ष से स्वामी विवेकानंद। को नहीं जानता है? थोड़ी सी बता दो कि जब जा रहे थे विश्व हिंदू सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस समय इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस स्वर्गवास हो गए थे, इनका प्राणांत हो गया था। माँ थी यानी गुरु माँ, नाम था शारदा, कलकत्ता में। और जब जा रहे थे तो गए विवेकानंद की मैं अपने देश का नेतृत्व करने जा रहा हूं, जहां पे अमेरिका में क्या हो रहा है, विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा है। माँ आशीर्वाद दे, उनका कि नहीं कल आना, कल आना। उसके बाद जाते हैं तो जाने के बारे आती है तो विवेकानंद बोलता कि माँ आशीर्वाद दे, तो कहा चलो रुक चाकू ला। वो चाकू पड़ा हुआ था, विवेकानंद ने चाकू दिया और कहा कि जा बेटे, आशीर्वाद है तुम विजय भव, तुम्हारा नाम जस कीर्ति फैलेगा। तो बोले कि माँ ये तो कल भी कर सकती थी और आज इसके चाकू से क्या ताल्लुकात है? बेटे तुमको मैं देखना चाह रहा था कि तुम्हारे अंदर गुरु का कितना तक संस्कार है, कितना परिपक्व संत हो गए हो तुम। और तो कहा कि वो देखा था कैसे, चाकू का जो धार वाला होता है उसको अपने मुट्ठा पकड़ लिया था ऐसे, और जो वो धार वाला जो काटने वाला वो अपने हाथ पकड़ लिए और मुट्ठा माँ को हाथ में रहे, ताकि बेटा जो इतनी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने वाला है वह संत भारतवर्ष का ही हो सकता है। जा, मैं आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम्हारा नाम पूरे विश्व में फैलेगा। उसी विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए हुए थे और वहां गए थे तो इससे क्या कहूं मैं, सारे धर्म देश के लोग संत जो थे सम्मेलन भाग लिए थे, अपने अपने वाणी को रख रहे थे। विवेकानंद को इग्नोर कर रहा था, ये क्या बोलेगा, ये मजाक कर रहा था लोग। लेकिन गए, खैर गए और जो ही बोलते अमेरिका के भाइयों बहनों, ताली से गड़गड़ाहट हो गया और अपनी वाणी बोली, बोलते रह गए। उसके बाद सारे अमेरिका वासी को दिल जीत लिया उन्होंने। इनका वाणी में बोझ था, वो ताकत थी, वो प्रतिभा था, वो विलक्षणता थी। और इनके जब भाषण समाप्त हो गए, दूसरे का भाषण आया बोलने के लिए सम्मेलन पे, तो कुछ लोग हल्ला करने लगे बैठे हुए। तो वहां जो एंकर था बोला कि आप लोग शांत रहें, शांत रहिए, अगर आप लोग शांत रहिएगा तो मैं विवेकानंद को बुलाऊंगा। क्या बात, क्या प्रतिभा थी विवेकानंद। तो इसी सेलेक्टेड वहां अमेरिका का एक दंपति मैंने पति पत्नी को दंपति कहते हैं, उनसे प्रभावित होकर उन्होंने रिक्वेस्ट करता है विवेकानंद को, महाराज गुरुदेव आप हमारा अतिथि सत्कार स्वीकार कीजिए, हमारे यहाँ चले, मैं धन्य हो जाऊंगा। उनकी निवेदन पे, प्रार्थना पे, रिक्वेस्ट पे, आरजू पर, विनती पर विवेकानंद ना नहीं कर सके और दंपति के यहाँ घर जाते हैं। रात्रि में बहुत अच्छे ढंग से उनका सुव्यवस्था की हॉस्पिटलिटी किया, आतिथ्य सत्कार किया, डबला गद्दी बसवाया, खाना भी जो इनका इच्छा था खाना दे, बहुत जितना करना था वो किया विवेकानंद। सब लोग सो गए, बगल के कमरे में व्यवस्था, उनका शयन कक्ष था दंपति का। उसके बाद अर्धरात्रि में जो महिला दंपति थी, उस महिला वह कहीं से रोने की आवाज सुनती है और उठ जाती है और देखती है कि यह आवाज तो विवेकानंद के कमरे से आ रहा है। वो अपने जाकर अपने पति को जगाती है, हेलो उठिए, गेट अप। विवेकानंद इज वीपिंग, व्हाई आई डोंट नो, बट लेट अस गो एंड आस्क व्हाट इज द रीजन। वहां जाते हैं, विवेकानंद रो रहे थे, इतना रो रहे थे कि उनके जितना कपड़ा था वो तो भीगा था ही, जो बेड था पूरी तरह से भीगा हुआ था। और इतने पहुंच गए और हाथ जोड़ लिया, महाराज गुरुदेव संत महोदय क्या हमसे कमी हो गई,
क्या अति सत्कार में कोई कमी रह गई है? क्या आपको कोई कष्ट मिल गया? क्यों आप रो रहे हैं? विवेकानंद तो थोड़ा लज्जित हो गए। आप सोचिए भाई, कोई आप रो रहा हो, आप ही अकेले में रो रहा, कोई सामने कोई चला जाता, लाज नहीं लगेगा भाई? विवेकानंद तो संत ही हुआ, इंसानी थे, लजा गए और वो कारण पूछा दंपति आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि क्या हमसे कोई गलती हो गई, क्या आतिथ्य सत्कार में कोई कमी रह गई? जी नहीं, आपने तो यथोचित सत्कार किया, जितना चाहिए था उससे ज्यादा किया। मुझे कितने अच्छे से गद्दा दिए सोने के लिए, गद्दा में सोया, अच्छा खाना आपने दिया, बहुत अच्छा व्यवस्था किया। लेकिन जब मैं सो रहा था तो वह जो गद्दा था मेरे को काट रहा था, चुभ रहा था। क्या चुभ रहा था? उसमें काटा था क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं सोया तो मुझे अपना इंडिया याद है, मैं भारत याद है। मैं कैसा हूं संत जो यहाँ पर अच्छे से खाना खा रहा हूँ, जो डेवलप गद्दी पर सो रहा हूँ। और हमारे उस समय ठंडा का मौसम था, हमारे भारतवर्ष के लाखों लोग होंगे जिनके पास सोने का बेड नहीं है, ओढ़ने का भी वो जो होता रजाई तोशक जो होता वो नहीं है, और मैं यहाँ पर आराम कर रहा हूँ। मैं कैसा हूँ? हमारे देश के लोग ठंडे से कांप रहे होंगे, करा रहे होंगे, और मैं यहाँ पर ऐसो आराम से सो रहा हूँ। बस मेरे देश से याद आ गया और मैं रोने लगा। मुझे सहसा मैं आंसू रोक नहीं पाया। ऐसा सुनकर वो दोनों दंपति पैर पर गिर गया। लोग धन्य है आप संत और धन्य है भारतवर्ष। ऐसे ऐसे संत भारतवर्ष में निश्चित तौर पर यह विश्व गुरु है, विश्व गुरु है। यही कारण से देवता लोग भी तरसते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए, और हम सभी भारतीय गर्व से कर सकते हैं आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं। क्यों? कि जहां देवता तरसते हैं। ये तो जरूर पूर्ण मैंने किए, पूर्वजन्म ने किया होगा। निश्चित तौर पर पुण्य का प्रताप है कि हम भारतवर्ष में जन्म लिए हैं, कम बात नहीं है। तो ऐसे थे हमारा विवेकानंद। कहानी ही समाप्त होती है तो हम सभी अच्छा ये कहानी को शिक्षा देता है, हम भी सोचे अपने परिवार के बारे में। गार्जियन है तो सोचिए मेरा बच्चा कैसा है। मुखिया, गांव का मुखिया हो तो इनसे शिक्षा ले कि हमारा जो पंचायत है वह पंचायत में कहाँ कष्ट है, कहाँ पीड़ा है, कौन लोग कैसे हो रहा है। देख रहे हैं आजकल मुखिया का चुनाव चल रहा है, या जब मैं वीडियो जब लोड करूंगा तो हो सकता है रिजल्ट आ जाए। और क्या हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, आप यदि घर का मुखिया है तो अपने परिवार में सोचिए कहाँ क्या कमी रह गई है। ऐसा ना हो कि हम केवल अपने काम कर रहे हैं, मौज में है, मेरा परिवार भूखे मर रहा है, बाप भूखे है और हम टाई कोट पहनकर घूम रहे हैं। एक संत पूरे देश के लिए सोच रहा है तो कम से कम अपने परिवार के लिए सोचे, अपने समाज के लिए सोचे, जो जिस लाइन में है। सब घर का मुखिया हो, आप भी देख, पुत्र का धर्म है कि अपने पिता के बारे में सोचे, पिता का धर्म है कि पुत्र के बारे में सोचे, पड़ोसी के बारे में सोचे, समाज के बारे में सोचे, तो निश्चित तौर पे हमारा भारत देश फिर अपने खोई हुई अस्मिता को प्राप्त कर सकता है। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और मैं अपने भारतवर्ष के चरण बिंदु में नमन करते हुए सभी भारतवासियों को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ कि आए हम सभी अपने अंदर संस्कार भरें और अपने परिवार, अपने समाज को समृद्ध करें, सुसंस्कृत करें और खोई हुई अस्मिता को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।